आज आप लोगों को बड़ी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो सबको खुशी होना चाहिए कि स्कंद पुराण का एक चरित्र आपको मिल गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी ये मालूम पड़ गया। पिछले कथा जो हुई उसमें आपको एक खुशी होना चाहिए कि स्वस्तिक कहां से प्रकट हुआ वो मालूम पड़ गया। ऐसी कई भ्रांतियां शिव महापुराण निकाल देती, कई भ्रांतियां। हमारे भीतर की भ्रांतियां निकल जाए तो शिव कथा। सत्यनारायण भगवान सत्य बोल दिए और जैसे ही सत्य बोले चारों तरफ देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मार्ग में चारों तरफ आनंद समाहित होने लगा। चारों तरफ ब्रह्मदेव। अब भगवान विष्णु का समय पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी का समय चालू हुआ और ब्रह्मदेव जी से पूछा बताओ जरा ब्रह्मा जी अब तुम बताओ सिर मिला? तो ब्रह्मा जी बोले हाओ मिल गया। हाओ हमने तो भगवान शंकर के शिखर का सिर का दर्शन किया, मस्तक का दर्शन किया। इतने में शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, पक्का झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, पक्का। तो ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। मतलब कोई सत्य का प्रमाण भी देना तो लोग उस सत्य को नकारना, झूठा साबित कर देते हैं। नहीं हमने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो पक्का मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने तो ये किए ही नहीं है, मैंने तो बात की ही नहीं है। तो फिर अब सत्य को प्रमाणित नहीं दे रहे, ठीक है। सत्य के भीतर वो शंकर छुपा है, सत्य के भीतर एक अमृत छुपा है, सत्य के भीतर मेरा राम और कृष्ण छुपा है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से बाल्यावस्था में पूछा तूने माखन चुराया? माखन चुराया तूने? कन्हैया ने सत्य कहा, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैं नहीं खायो। पर भगवान कह सत्य रहे, बस मुंडी का प्रयोग भी कर रहे हैं। सत्य बोलना है तो कैसे भी बोलना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यशोदा जी बोली या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। तब कन्हैया पकड़ाया, फिर सत्य कह दिया कि ऊपर मटकी बंदी थी मैया, गिर के चकना चूर है। अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। तो मैया बोली, सखी बाजू में खड़ी थी तो बाजू में खड़ी हुई सखी ने बोल दिया वो मटकी इतनी ऊपर बंदी थी, ये बता कि मां बिल्ली चढ़ी कैसे थी? तो कन्हैया बोले निसेनी लाई थी। बस पकड़ा गए कि बिल्ली और निसेनी, बिल्ली भी सीढ़ी पे चढ़ती है। जब उस समय पे बिल्ली सीढ़ी पे चढ़ सकती थी तो आज के जमाने में तो बिल्ली फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। बड़ी गजब की बिल्ली है वो। तो 2-3 बार से बिल्ली दूध पी रही थी फ्रिज का निकाल के, पर सहन नहीं हुई कि बिल्ली आखिर फ्रिज कैसे खोलती होगी। तब रसोई घर में कैमरा लगा दिया, तब मालूम पड़ा कि छोटी बिल्ली नहीं थी, बड़ी थी। ये दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े में जब जाए कभी देवरानी मलाई निकाल के लिया, कभी जेठानी लिया और नाम बिल्ली पे आ जा। तब मालूम पड़ा कि बड़ी बिल्ली थी, छोटी नहीं थी, बिल्ली भी बड़ी थी। अब ओघड़ी है मेरा शंकर, कह दिया ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा कर नहीं, ब्रह्मदेव करे आकाशवाणी छूटी है। तो ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी के पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने क्यों केतकी? सत्य बताना शंकर जी के सामने, तो सत्य बोलना। क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, मस्तक मिला? तो केतकी का फूल बोला कि हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला है। तो भगवान विष्णु ने बाती बात में, जब भगवान विष्णु सत्य निकलवा रहे हैं तो सत्य निकलवाने तक भगवान विष्णु उसको घुमाते रहेंगे। केतकी के पुष्प से भगवान विष्णु घुमा घुमा कर पूछते रहे, सत्य निकलवाते रहे और आखिरी में केतकी के पुष्प से पूछा ये बता
जब तू ऊपर लगा हुआ था, ब्रह्मा जी तुझे लेकर आ रहे थे, तो क्या कहकर लेकर आए? तो केतकी के फूल ने कह दिया, ब्रह्मा जी तो ये के लाए कि तू नीचे चल के झूठ बोल देना तो सारे देवताओं पे चढ़वा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके झूठ बोल दिया। भगवान बोले बताओ, गजब, झूठ तो सामने आता ही है ना, असत्य तो सामने आए। दे दिया। भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कर श्राप दिया, ए ब्रह्मदेव, तुम्हारी साक्षी में मैं इस केतकी के पुष्प को श्राप देता हूं। यह केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ भी गया भूल से 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। हटा दिया। जो असत्य बोले उसको हटा दो, जो झूठ बोले उसको दूर कर दो। असत्य से दूर रहोगे तो जीवन सत्यमय होगा, तो भगवान का दर्शन भी सत्यता में होगा। हटा दिया। सत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? एक बार। असत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? 4-5 बार। फिर प्रमाण, फिर प्रमाण। ओ, हटा दिया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना मानो तो ये गौ माता से पूछ लो, गाय से पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता जरा इधर आइए, हमें आपसे पूछना है कि ब्रह्मा जी को क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया? हाँ पक्का, हाँ। भगवान विष्णु ने घुमा फिरा कर इनसे भी पूछ लिया, एक बात बताओ गौ माता, आप दिन भर घूमती रहती हो, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है, पर अब नहीं लगेगी। पूछा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है नीचे चलकर अगर तुम बोल दोगी ना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो हम तुमको घर से, प्रत्येक घर से एक रोटी सबसे पहले तुम ही दिलवाएंगे। अब ये लो, फिर प्रमाण आ गया, असत्य सामने फिर आ गया, फिर सम्मुख आ गया। हो आकाशवाणी हो गई, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है। तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, कन्यादान सब आगे से होंगे, पर गौदान हिंदू धर्म में पीछे से होगा। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, पर गाय का दान जब होता है तो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि ये असत्य बोल दी थी। ये झूठ बोल दी है, इसलिए पीछे से दान।